आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शादी खाना आबादी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात और औलाद का जिक्र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर खामोशी रहती है, तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, मौलाना नजमुल हसन कर्रारवी ने अपनी किताब जिक्रुल अब्बास के सफ़ा 48 पर बयान किया है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 4 शाबान 26 हिजरी को दुनिया में तशरीफ़ लाए। 11 साल की उम्र में मार्का सिफ़ीन में शामिल हुए और शुजाअत के बाब रकम किए। तकरीबन 14 साल की उम्र में वालिद के साये से महरूम हो गए। दिन गुजरे, रातें गुजरी और हज़रत अब्बास इब्ने अली पूरे तौर पर जवान हुए तो वालिदा के दिल में शादी की तमन्ना तो थी ही। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि सुल्तान दो आलम, क्या अच्छा होता अगर मेरे नूरे नज़र का घर आबाद कर दिया जाता। यह सुना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शादी के इंतज़ामात शुरू कर दिए और जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से उनकी दुख्तर नेक अख्तर, जिनका इसमें गिरामी लुबाबा था, का हाथ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए मांगा, जो कि मंजूर किया गया और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का जनाब लुबाबा बिनते उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से निकाह हो गया। करारवी साहब मजीद तहरीर करते हैं कि जनाब मौलवी सैयद औलाद हैदर साहब फ़ौक बिलगिरामी ने अपनी किताब ज़िब्ह अज़ीम में आपकी ज़ौजा का इसमें गिरामी ज़किया तहरीर किया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि मौर्रिखीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम नामी लुबाबा था। लेकिन नाजरीन, मौलाना सैयद आगा मेहदी लखनवी ने अपनी शोहरा आफाक किताब अल अब्दुस सालेह में तहरीर किया है कि बीबी को हस्ब नसब, इफ़्फ़त व इस्मत और हर किस्म के ऐब से पाक होने की वजह से ज़किया कहा गया है और ज़ाती औसाफ के लिहाज से अक्ल व फ़हम और किरदार की वजह से उनको लुबाबा पुकारा गया है। लुबाबा के लुग़वी मानी अक्लमंद, समझदार और अकीला के हैं। नीज़ मौलाना ने यह तौजी पेश की है कि बीबी का नाम लुबाबा उनके ससुराल वालों ने उन्हें दिया। इससे ये जाहिर होता है कि बीबी का अपने मैके में नाम ज़किया, जबकि ससुराल वालों ने उन्हें लुबाबा पुकारा। नाज़रीन, नजमुल हसन कर्रारवी साहब ने मजीद बयान फरमाया है कि लिसानुल मुल्क ने अपनी किताब नासिखुत तवारीख की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 299 पर बयान किया है कि हज़रत लुबाबा बिनते उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद थे, एक फ़ज़ल और दूसरे उबैदुल्लाह। फिर मौलाना ने बयान किया है कि इब्ने कुतैबा दीनूरी ने किताब अल मुआरिफ में लिखा है कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास की वालिदा का नाम लुबाबा था। नाजरीन, हज़रत लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा अपने ज़माने की पाकीज़ा और बुज़ुर्ग ख़वातीन में शुमार होती थीं और कुरान के साए और अहले बैत की मोहब्बत व अताअत से माला माल माहौल में परवरिश पा चुकी थी। लुबाबा बिनते उबैदुल्लाह की वालिदा उम्मे हकीम जुवैरी बिनते खालिद बिन कर्जा किनानी थीं। विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हज़रत लुबाबा बिनते उबैदुल्लाह के वालिद उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने अपने दौरे खिलाफत में 36 और 37 हिजरी में अमीर हज मुकर्रर किया था। लोगों ने उन 2 सालों में आपकी इमारत में हज अदा किया। सन 38 हिजरी में हाकिम शाम मुआविया बिन अबू सुफियान ने यजीद बिन समरा अल रेहादी को अमारत शाम की तरफ से अमीर हज मुकर्रर किया, जबकि खलीफा चहारम हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अमीर हज मुकर्रर किए जा चुके थे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में ही आपको यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। 40 हिजरी में हाकिम शाम ने बुसर बिन अरतात को यमन पर हमला करने के लिए भेजा। जनाब उबैदुल्लाह के पास फौजी कुव्वत ज़्यादा न थी, इसलिए आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मदद तलब करने के लिए कूफा रवाना हो गए। उधर पीछे बुसर बिन अरतात ने यमन के इलाके दहान पर हमला किया। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के बीवी बच्चे उस वक्त वहीं थे।
बुसर बिन अरतात ने उबैदुल्ला इब्ने अब्बास के 2 बच्चों को उनकी माँ के सामने बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया। कुछ उलमा बयान करते हैं कि बुसर बिन अरतात के फौजियों ने जनाब उबैदुल्ला की ज़ौजा जनाब उम्मे हकीम, या जिनका नाम हाकिमा भी बयान किया गया है, उनको उनकी बेटी लुबाबा के साथ गिरफ्तार किया और फिर गुलामों की तरह बेचने के लिए बाजार में ले गए। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई और वो अपने इस इरादे में कामयाब ना हो सके। ये दोनों बीबियां यानी हाकिमा और बीबी लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा, जो उस वक्त कम सिन थीं, किसी तरीके से वहां से निकलने में कामयाब हुई और कूफा जा पहुंची। नाजरीन, ज़ज्जाजी काशानी की किताब सक्काए करबला के मुताबिक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शादी 40 से 45 हिजरी में अंजाम पाई। इब्ने सूफी ने मजदी में बयान किया है कि शादी के वक्त आप 20 साला नौजवान थे और उस शादी का समर 2 बेटे फजल और उबैदुल्ला थे। नाजरीन, अगर आपकी 20 साल की उम्र में शादी की रिवायत को दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो आपके सने विलादत 26 हिजरी के मुताबिक आपकी शादी खाना आबादी 46 हिजरी में बनती है। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की 5 औलादें थीं। उनमें से 4 बेटे उबैदुल्ला, फजल, हसन और कासिम और 1 बेटी थी। ताहम आपकी औलाद के हवाले से मौर्रिखीन में इख्तलाफ है। बाज़ मनाबे से मनकूल है कि आपके 3 बेटे थे, उबैदुल्ला, हसन और कासिम। बाज़ ने कहा है कि आपके 2 बेटे हैं, उबैदुल्ला और मोहम्मद। कुछ मुसन्निफीन ने बयान किया है कि करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बीबी लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़ैद बिन इमाम हसन मुज्तबा से निकाह कर लिया और खुदा ने उन्हें नफीसा नामी बेटी अता की। और बाज़ ने कहा है कि लुबाबा ने ज़ैद बिन हसन के लिए 1 बेटी नफीसा और 1 बेटे हसन को जन्म दिया। चुनाचे कहा जाता है कि हसन ज़ैद के बेटे थे, जो गलती से हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में शुमार किए जाते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, मौर्रिखीन ने करबला की तारीख रकम करने के हवाले से जगह जगह ठोकर खाई है। शोहदाए करबला की बेवा हो जाने वाली खवातीन के सिलसिले में कोई मोतबिर और मुस्तनद रिवायत ऐसी नहीं मिलती जिसमें यह बयान किया गया हो कि उन मुकद्दस खवातीन ने बादस करबला शोहदाए करबला की बीवियां होने के शर्फ व एजाज को तर्क करके किसी दूसरे से शादी की हो। लिहाजा ये रिवायात मुस्तनद और मोतबिर नहीं और इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बहरहाल मौर्रिखीन के मुताबिक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की नस्ल हज़रत उबैदुल्ला से चली। जनाब उबैदुल्ला के 2 बेटे थे जिनके नाम अब्दुल्ला और हसन थे। अब्दुल्ला लावलद थे यानी उनके औलाद नहीं थी, जबकि हसन के 5 बेटे थे। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बेटे उबैदुल्ला एक अरसे तक मक्का और मदीना के वाली और काजी रहे। हज़रत अब्बास अलमदार के इन तमाम वारिसीन ने फाजिल, आलिम और दानिश्वर फर्जंद अपने पीछे छोड़े हैं। नाजरीन, हज़रत लुबाबा ज़ौजा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के वक्त कहाँ थीं? क्या आप करबला में थीं या करबला नहीं गई थीं? तो इस सिलसिले में किताब तजल्लियात हुसैन, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के हालात पर लिखे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया, जिसकी 850 से ज़ायद जिल्दें हैं, कि उन जिल्दों की तलखीस है जो कि ख़वातीन करबला के हालात पर लिखी गई हैं। इस इंसाइक्लोपीडिया के मुसन्निफ आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक करबासी हैं। वो बयान करते हैं कि वाक़या करबला के वक्त जनाब अब्बास अलमदार के बेटे फजल कमसिन थे, लिहाजा उनकी कमसिनी की वजह से उनकी वालिदा मदीना में ही मुकीम रहीं और फजल कमसिनी में ही रहलत फरमा गए। लेकिन उबैदुल्ला इब्ने अब्बास बिन अली ने 55 साल की उम्र में वफात पाई। इसी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जनाब अब्बास अलमदार के फर्जंदान, जिनके नाम कासिम, हसन और मोहम्मद हैं, उनकी माएँ 3 मुख्तलिफ कनीज़ें थीं। उनमें से कासिम बिन अब्बास और मोहम्मद बिन अब्बास करबला में शहीद हुए थे। इंसाइक्लोपीडिया ये भी बयान करता है कि बाज़ मौर्रिखीन ने अब्दुल्ला नामी एक बेटे को भी जनाब अब्बास अलमदार के फर्जंदों में शामिल किया है, जो कि कमसिन थे और करबला में असीर किए गए थे। इससे ये जाहिर होता है कि जनाब लुबाबा बिनते उबैदुल्ला करबला तशरीफ़ नहीं ले गई थीं और मदीना में ही रहीं। लेकिन नाजरीन, हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया की ये रिवायत
अकली मायार पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि बच्चे के कमसिन होने की वजह से मदीना में रहना कोई ठोस दलील नहीं है। इस सिलसिले में बहुत बड़ी मिसाल शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की है। नीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम की दीगर हस्तियां 28 रजब को मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले जा चुकी थीं और कई महीने मक्का में कयाम किया था। इसलिए बीबी लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा का साथ होना अकल के मायार पर पूरा उतरता है। इसकी ताईद हमें अबू इसहाक इसफराइनी साहिब नूरुल ऐन फी मशहद अल हुसैन की तहकीक से भी होती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारे किसी वीडियो से महरूम ना रह सके। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अपना और अपने मुतल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।